हेलो एवरीवन, मैं प्रज्ञा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल एडुवर्क में। हम सभी एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को पढ़ेंगे। तो आइए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। इसे स्किनर ने 1938 में दिया। बेसिकली इस पर इन्होंने दो बार इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, एक बार 1938 में और एक बार 1943 में। 1938 में इन्होंने चूहे पर परफॉर्म किया, 1943 में इन्होंने कबूतर पर परफॉर्म किया सेम एक्सपेरिमेंट को। इनकी थियरी को RS थियरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस थियरी ऑफ लर्निंग, और हिंदी में इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी कहा जाता है, और कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। तो बेसिकली इनकी जो थियरी है वो अधिगम के सिद्धांतों में बहुत ही यूज़फुल है, इसलिए इसे थियरी ऑफ लर्निंग के अंदर पढ़ा जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए इन्होंने एक बॉक्स लिया। उस बॉक्स में एक लीवर लगा था और एक डिस्पेंसर लगा था। लीवर पे जब भी लीवर को जब भी प्रेस किया जाता तो डिस्पेंसर से कुछ दाने निकलते या ऐसे भोजन निकलते जो चूहे को पसंद हैं। तो बेसिकली उस चूहे को उन्होंने बॉक्स में बंद कर दिया और देखा कि चूहा अपना स्वाभाविक कार्य करने लगा, यानी इधर उधर जंप करने लगा, और अचानक से उसका कोई अंग जो है वो लीवर पे प्रेस पड़ गया और लीवर प्रेस हो गया और डिस्पेंसर से उसे जो खाने के दाने थे वो मिल गए। तो चूहे ने देखा कि इस एरिया में जब मैं बॉक्स के आ रहा हूँ तो मुझे कुछ रिवॉर्ड मिल रहे हैं जो कि खाने के दाने के रूप में मिल रहे हैं। तो उसने पिछली बार से कम समय लिया, इस बार उसी एरिया में आपने उछल कूद अपनी जारी रखी, और फिर उसका कोई अंग अचानक से लीवर पे पड़ गया और उसे फिर से रिवॉर्ड के रूप में डिस्पेंसर से दाने मिले कुछ। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया 4-5 बार दोहराने के बाद चूहे को ज़रा भी समय नहीं लगा। वह जान चुका था कि जैसे ही हाथ या उसका कोई भी अंग इस लीवर पे प्रेस करेगा तो उसे डिस्पेंसर से खाने मिलेंगे। तो बिना किसी समय लगाए वो सीधे ही लीवर पे अपने अंगों से प्रेस करता था ताकि उसे डिस्पेंसर से खाने मिल जाए। तो इससे स्किनर यह बताना चाहते थे कि जो चूहा है वो अपनी स्वाभाविक क्रिया से और रीइंफोर्समेंट यानी रिवॉर्ड या पनिशमेंट के थ्रू उसने यह सीख लिया कि जैसे ही लीवर को उसको प्रेस करना है उसे खाने मिलेंगे, यानी ये लर्निंग उसके अंदर अडॉप्ट हो गई। उसके बाद फिर 1943 में स्किनर ने सेम परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट कबूतर पे। उन्होंने भी कबूतर को भी एक बॉक्स में बंद कर दिया, और कबूतर जिस बॉक्स में बंद था उसमें एक ऐसा होल था जिसमें से लाइट्स आती थी, और उसमें भी एक ऐसा लीवर था जिस पर चोंच पड़ने से या फिर उसे प्रेस करने से डिस्पेंसर से खाना मिल जाता था। तो कबूतर भी इधर उधर उड़ने लगा और चोंच मारने लगा। ऐसा ही करते करते कबूतर की चोंच अचानक उस लीवर पे पड़ गई और उसे फिर डिस्पेंसर से कुछ दाने मिल गए। तो ये समझ गया कि बॉक्स के इस एरिया में अगर मैं चोंच मारूंगा तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि उसे खाने के लिए दाने मिलेंगे। तो फिर उसने पिछले बार से थोड़ा कम समय लगाया और लीवर पे अचानक से फिर उसकी गलती से चोंच पड़ गई और फिर से उसे डिस्पेंसर से खाने के दाने मिले। उसके बाद फिर 4-5 बार यही प्रक्रिया दोहराने के बाद उसे ज़रा भी समय नहीं लगा और वो समझ चुका था कि जैसे ही उस लीवर पे वो चोंच मारेगा उसे डिस्पेंसर से कोई रिवॉर्ड मिलेगा, यानी उसे उसका भोजन मिलेगा। तो कबूतर ने भी ये लर्निंग अडॉप्ट कर ली रीइंफोर्समेंट के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके स्किनर ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक तैयार की। वो कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से है कि स्टिमुलस देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यानी बच्चों को बहुत ज़्यादा अननेसेसरी पढ़ाने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस मोटिवेशन दीजिए, रीइंफोर्समेंट दीजिए, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव। बच्चे खुद ब खुद सीख जाएंगे। तो इसके लिए बेसिकली उन्होंने यही बताया कि जब भी बच्चा अगर कोई अच्छा काम करे तो उसे प्रेज़ करिए या कोई रिवॉर्ड करिए ताकि वो मोटिवेट हो और उस काम को बार बार करने के लिए प्रेरित रह सके। और अगर इसी के उल्टे अगर कोई बच्चा कोई गलत काम करे तो उसे नकारात्मक पुनर्बलन यानी पनिशमेंट भी दे सकते हैं ताकि उस काम से वो बच जाए। अब मान लीजिए कि उस बॉक्स में जिसमें पिजन या रैट बंद था, कोई ऐसा लीवर भी लगा होता जिसे छूने से करंट्स लगते, तो पिजन या जो रैट था उस लीवर से अपने आप को बचाते।
तो उसे ही निगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो लर्निंग में स्किनर ने यही बताया कि पॉजिटिव और निगेटिव रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। इससे प्रेरित होकर के स्टूडेंट खुद ब खुद अच्छे से सब कुछ सीख सकता है और अभ्यास करने की आदत स्टूडेंट में खुद ब खुद पड़ जाएगी जब उसे रिवॉर्ड की विश होगी। और इस लर्निंग के थ्रू स्टूडेंट्स के अंदर जो है फ्री थिंकिंग को डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि वह खुद ब खुद किसी कंडीशन में ना आकर के खुद ब खुद सोच करके अपने आप को ये सिखा लेता है कि ये करने से मुझे ये मिलेगा, या फिर कोई भी एक्सरसाइज कि ये करूँगा तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो उन चीज़ों को जल्दी सीख पाता है। तो स्किनर की थियरी कंक्लूज़न हमें ये देती है कि छात्रों का कुशल संज्ञानात्मक विकास करता है यह थियरी, और उन्हें भविष्य में उचित कार्य करने की ओर ले जाता है। यह सिद्धांत छात्रों को अभ्यास एवं क्रिया के मार्ग की ओर प्रेरित करता है, जिससे वह स्वयं करके सीखने की ओर अग्रसर होते हैं और एक क्रिएटिव थिंकर फ्यूचर में बन पाते हैं। थैंक यू सो मच।